अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड यू पीपल आर वाचिंग तलीम टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोग कंटेंट बनाते हैं, मेरा अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ी प्रिसाइज बात करूं, जिसमें आप लोगों को पता चल सके कि मैं एक्चुअली जेन्युइन आपको नॉलेज दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ जो मैंने हासिल की है किसी न किसी जगह से। हर बंदे का जो सोर्स ऑफ नॉलेज होता है वो कोई ना कोई माखज़ होता है जहाँ से वो सारी चीज़ें ले रहा होता है। तो मेरा भी जारी बात है, कोई ना कोई है, मेरी अपनी रिसर्च है, इंसिडेंट्स हैं ऐसे, तो उन्हीं की बुनियाद पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। अपने से बहुत कम बात होती है, अपने मफरूज़े मैं बहुत कम देता हूँ। तो आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की है कि मैं सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के हवाले से तमाम लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, मेंबरशिप सस्पेंड हुई पड़ी हैं, और जो लोगों की टेम्प्रेरी थी उन लोगों को 1 साल की मोहलत मिल गई, जैसे आप सब लोग जानते हैं। और उस मोहलत से काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया, मैंने कंटेंट भी बनाया था, बहुत से यूट्यूबर्स ने बनाया था, सबको हैट्स ऑफ है। और लेकिन जिन लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड हुई पड़ी हैं उनके हवाले से क्या है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बेचारे इस मामले में विक्टिम हो गए हैं और उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है। डिप्लोमाज उन्होंने कौन से अपलोड किए हैं, कौन से नहीं किए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब अगर उनकी मेंबरशिप सस्पेंड होगी उससे बचना कैसे है। तो उसके हवाले से मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मुझे परसों एक कॉल आई है, मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, उनको भी एक बंदे ने कॉल की और कहा कि एक बंदा था, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और उसके पास जेन्युइन भी थे और उसने फेक अपलोड कर दिए। मुझे ये बात समझ नहीं आई। खैर मैंने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि वो जो बंदा उनको बात बता रहा है वो पूरी बात नहीं बता रहा। बंदे के साथ कोई हादसा, इंसिडेंट इस तरह का हुआ, उसको पुलिस कस्टडी में दे दिया गया। और बात कुछ इस तरह उन्होंने बताई थी कि वो उसने डॉक्यूमेंट फेक अपलोड किए या कोई ऐसे किए जिसके ऊपर जिसकी वजह से उसके ऊपर केस कर दिया गया। तो मुझे पूछ रहे थे क्या ऐसा होता है। मैंने कहा देखें, यहाँ पे अगर बंदों को सिर्फ अंदर ही करना हो तो बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको मैं जानता हूँ, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, इवन दूसरे अरब कंट्रीज़ के लोग, उन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं। मेरी नज़र में सिर्फ एक ही केस आया है, दमाम या अलखबर का कोई फ़िलिपीनी बंदा था, उसको बाकायदा तौर पे सज़ा हुई थी, और वो भी, उसमें भी नेग्लिजेंसी उसके इंस्टीट्यूट की बताई जाती है कि उन लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। खैर अल्लाह आलम क्या इशू था। इसके अलावा मैंने कोई बंदा नहीं देखा। हाँ अलबत्ता मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ का दावा किया है कि वो लोग जब सऊदी काउंसिल गए हैं उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अब इसका हल बताएं क्या होगा। तो सऊदी काउंसिल के जो अहकाम थे उन्होंने बताया कि आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा और अदालती कार्रवाई के बाद आप लोगों को सज़ा होगी या आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एनी हाउ, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी किसी भी कंट्री का जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसमें काफ़ी, मतलब जो क्राइम्स की भी एक बिल्कुल एक टाइप होती है, डिफरेंट किस्म के क्राइम्स होते हैं कि किसी ने किसी को मारा है, कोई बीटन केस है, कोई हिट एंड रन केस है, या कोई किसी के साथ कोई मर्डर का केस है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों से कोई एक छोटी सी मिस्टेक जो सऊदी काउंसिल कह रहा है कि हुई है कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो फेक थे, उसके ऊपर होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि वो आप लोगों को पे कोई पटिशन दायर करके आप लोगों की जॉब सस्पेंड कर सकते हैं, आपका रेजिडेंट आईडी परमिट जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप लोगों को बड़ा लंबा चौड़ा जुर्माना या ऐसा कुछ नहीं। हाँ अलबत्ता इसकी एक खबर जो सऊदी गज़ट में भी छपी थी पिछले कुछ सालों में, 2018-19 में काफ़ी गर्दिश में रही कि 5,000 तक जुर्माना है। खैर उसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियोज़ बनाई और बोला जी 25,000 है, 5 लाख है, 10 लाख है। खैर ये अफवाहें होती हैं, तो ये बातें चलती रही हैं। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो वीडियोस बनाते हैं और लोगों को डरा देते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद एक पॉइंट क्लियर करना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला इंशाल्लाह। जिन लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड है, मुझे एक नवीद मतलब नज़र आ रही है जो आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। आप ये समझ लें कि हाफ़ एंड हाफ़ है। अगर 100% हैं यहाँ पे लोग जो सऊदी काउंसिल की मेंबरशिप एक्वायर्ड कर चुके हैं, वो उनमें से 50% या 40% और मोर देन 50-60% ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिन लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड होगी भी यार, अब वो बेचारे कुछ नहीं, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं।
यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, एडिशन करता चलूँ कि काफ़ी लोगों के मामला जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं अगर मेंबरशिप को बर वक्त जो है सस्पेंशन को ना हटाएगा, क्योंकि अगर आपकी मेंबरशिप सस्पेंड है और आपका काम नहीं लग रहा तो आपकी फैमिली का भी अल्टीमेटली, क्योंकि आप उनके स्पॉन्सर हैं तो आपका भी, आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, उनका रेजिडेंट आईडी रिन्यू नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी ही इल्मी और तहकीकी बात है, इसको ज़रा उसी तरह लें, ना के बजाय हवा में तीर छोड़ने के कि जी फ़लाने एजेंट को पैसे दें, फ़लाने एजेंट को पैसे दे दें, फ़लाने, ये कुछ कोई भी नहीं करवा सकता। तो जिन लोगों की मेंबरशिप सस्पेंड है पहले तो वो देखें कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, क्यों सस्पेंड है। अगर तो पीएमडीसी या टीटीबी की वजह से सस्पेंड है तो मेरा व्हाट्सएप का लिंक ग्रुप इसमें है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको शायद उसमें कुछ गाइड कर सकूं। इसके अलावा जो इंडियन और बांग्लादेशी भाई हैं जिनकी मेंबरशिप सस्पेंड है, वो पहले उसको देखें कि किस वजह से सस्पेंड है, उसके बाद ही वो कोई एक्शन टेक करें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आगाही हो जाए, आप लोगों को ऐसा ना हो कि आप लोग इस मसले में उलझते और फंसते चले जाएं और ये समझें कि यार अभी तो हमारी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई तो हम खरूज लगवाएं किसी तरह, बाहर पैसे दे के और फाइनल एग्जिट ले लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंडीशंस को देखें कि क्या वजूहत हैं कि किन बिना के ऊपर आपकी मेंबरशिप सस्पेंड की गई है। अगर तो वो डीएमसी वगैरह की वजह से है या आपकी वेरिफिकेशन का इशू है तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है और इससे मसले भी हल हो सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनके मसले हल हुए हैं। तो मेरा व्हाट्सएप लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ दोबारा मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दें। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद एंड गुड बाय।